कर रही थी तो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि भाई महायुति में तो ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, तो बीजेपी नॉमिनेट कर देगी, सबको मानना पड़ेगा। यहां सिर्फ फुटअव्वल होगा। शरद पवार ने भी कह दिया महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आएगी क्या? क्या सुप्रिया सुले कांग्रेस का मुख्यमंत्री या फिर उद्धव ठाकरे? प्रणय। गरिमा जी, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत आपको एक नहीं 2 बार धन्यवाद देकर करना चाहूंगा। पहला धन्यवाद इसलिए कि काफी दिनों बाद इस जातीय और धार्मिक द्वेष की राजनीति जो महाराष्ट्र में हो रही है, उसके अलावा कुछ मुद्दों की बात इस डिबेट के माध्यम से की जा रही है, इसलिए मैं आपका और आपके चैनल का अनुमोदन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, भाजपा के नेता हमेशा मंच पर चढ़ के गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते कि कोई भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य से बाहर नहीं गया, अगर है तो बताइए। तो डिबेट की शुरुआत में ही जब आपने कहा, और आपने जो लिस्ट लिखाई वो मैंने लिखा है, हालांकि मुझे जानकारी थी पर मेरी जानकारी में आपने भर डाला है कि फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस, आईफोन, ब्लड डक पार्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गेल सेमीकंडक्टर प्लांट, डायमंड बोर्स और पता नहीं ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट आप ही ने बताया, इस देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र के बाहर गए हैं। और ये हमने नहीं, आपकी रिसर्च ने ये तो बता दिया शरद, ये तो राहुल गांधी ने बताया, दरअसल मैंने भी नहीं बताया। और मैंने बस उसका थोड़ा रिसर्च करके ये खंगाला सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन शरद, मुझे तो ये बताइए ना भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इस डिबेट को अब। और महाराष्ट्र में पहली मुख्यमंत्री महिला बनती हुई दिखेंगी क्या? मांडवानी हो जाएगी इस पर? देखिए, जीत गए आप चुनाव। गरिमा जी देखिए, आज 18 तारीख है। आज चुनाव का प्रचार खत्म हुआ है। हम सब थके हुए क्योंकि हम निरंतर प्रचार कर रहे थे, डिबेट्स में बैठ रहे थे। 20 तारीख को वोटिंग हो जाने दीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट आने दे दीजिए, उसके बाद फैसला होगा ना। यानी कि प्रणय इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत तो सुनिए गरिमा जी, कहिए ना। हम इस पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता है, जमीन स्तर के कार्यकर्ता, और हमें आपके सामने बोलने का मौका हमारी पार्टी देती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संभावना बता दीजिए ना प्रणय, संभावना बता दी भाई। सिर्फ फुटअव्वल तो नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा ना। सिर्फ 23 का रिजल्ट आएगा, 26 तक विधानसभा है। सिर्फ फुटअव्वल तो बटेंगे कटेंगे का नारा लगाने के वालों के बीच में होती है। वो आपस में बटे हुए और एक दूसरे को काटने में लगे हुए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेताओं को, कई ऐसे नेता है जिनको बटेंगे कटेंगे बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। तो सिर्फ फुटअव्वल, मारधाड़ और ये सब जो बातें हैं, ये महायुति को अच्छी लगती है। महाविकास आघाड़ी में चर्चा होती है, प्रशांत, चर्चा कोई निर्णय लिया जाता है। अजीत पवार ने, ठीक है प्रणय, निर्णय